कुल के प्राणी का प्रेत हो जाना एक बड़ी बाधा भी है और कुयोग भी। यदि पितर प्रेत हो जाए तो वह परिवार कभी फलता फूलता नहीं। जब तक पितर अतृप्त रहे उस परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बीमारी घेरे रहती है और कई बार परिवार में असमय मृत्यु भी होती है। इसे पितृदोष कहते हैं। कैसे बनते हैं प्रेत, कैसे होगी मुक्ति? अब आपको गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाते हैं कि मनुष्य प्रयोनि क्यों लेता है, उससे मुक्ति कैसे होती है। बात सतयुग की है। वन देश में बभ्रुवाहन नाम का राजा था। कहते हैं उसके राज्य में कोई भी पापी नहीं रहता था। राजा धर्मालु था और बहुत वीर था। एक बार राजा 100 घुड़सवार सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। कुछ दूर जाने पर राजा बभ्रुवाहन को नंदवन के समान एक घना वन नजर आया। ये वन बिल, मंदार, खदिर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से भरा हुआ था। वह जलरहित वन भयंकर और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। राजा वन में शिकार करने लगा। उसे एक हिरण दिखा। राजा ने एक हिरण की कमर में तीर मारा। तीर लगने से घायल मृग बड़ी तेजी से दौड़ा। राजा ने मृग का पीछा किया। घायल हिरण के पीछे पीछे भागता राजा इस वन से दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। राजा अपने साथियों से भटक चुका था। वह और उसका घोड़ा दोनों बहुत थक गए थे। प्यास से दोनों व्याकुल थे। राजा सरोवर को खोजने लगा। राजा ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे हंसों और सारस पक्षियों की आवाज सुनाई दी। अगले पन्ने पर जाने राजा को प्रेतों ने क्यों घेरा, प्रेतों ने उसे क्या लक्षण बताया, प्रयोनि के क्या कारण बताया। पानी की खोज करता राजा पूर्चक नामक सरोवर पर पहुंचा। राजा ने वहां जल पिया और स्नान भी किया। थकाने के कारण भ्रुवाहन को नींद आ गई। एक छायादार वृक्ष के नीचे वह सो रहा था। राजा के सोते ही वहां अनेक प्रेतों के साथ घूमते हुए प्रेतवाहन नाम का प्रेत आया। उसके शरीर में मात्र हड्डियां, चमड़ा और नसें ही नजर आती थी। प्रेत भोजन की तलाश में घूम रहे थे। आहट सुन राजा उठ खड़ा हुआ और इस भयावह जीव को देखकर तत्काल धनुष उठा लिया। राजा ने उसे ललकारते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये तुम्हारा शरीर इस तरह का विकृत कैसे हुआ है? वन अत्यंत भयानक है। विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाजें आती हैं। बहुत से जीवों के शब्द तो सुनाई पड़ रहे हैं पर दिखाई कोई नहीं देता। तुम कोई छद्मवेशधारी लुटेरे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं राजा बभ्रुवाहन हूं। तुम्हारा काल, अपना वास्तविक परिचय दो अन्यथा मैं बाण चला दूंगा। प्रेतवाहन बोला, राजा मैं आपका वास्तविक परिचय जानता हूँ। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए आप अब तक सुरक्षित हैं। आप वन के जिस भाग में हैं वो प्रेतों के कब्जे में है। यहाँ आने वाला प्रेतों का ग्रास बन जाता है। बभ्रुवाहन ने कहा, मैंने प्रेतों के बारे में सुना है, आज पहली बार देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को प्रेत योनि क्यों मिलती है, मुझे विस्तार से बताओ। तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, शतपिंड, दशगात, सपिंडीकरण नहीं होता, जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मरे हैं, वे सब अपने पाप कर्मों से भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। इनको खाना पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये अत्यधिक कष्ट में पड़े रहते हैं। आप इनका और्ध्वदेहिक या अंत्येष्टि संस्कार करें। जिनका अपना कोई नहीं होता, उनका संस्कार राजा के द्वारा होता है। इससे राजा के बहुत से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन पुत्र है, कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत है। उसमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं करता है। धन, महल, परिवार सब यही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशानता की साथ देते हैं। शरीर भी आग की भेंट कर दिया जाता है। जीव के साथ सिर्फ उसका पाप पुण्य ही जाता है। प्रेत के मुंह से ऐसे ज्ञान की बात सुनकर राजा को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे प्रेत, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है।
अपने बारे में विस्तार से कहूँ। तब प्रेत ने कहा, हे राजन, मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं, पितरों को नियम से हविष तर्पण आदि देता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरे मित्र, बंधु बांधवों, किसी ने भी मेरा औपचारिक संस्कार नहीं किया। इस कारण मेरा प्रेतत्व स्थिर हो गया। यदि उन लोगों ने तर्पण आदि कर दिए होते तो मैं इस योनि से छूट जाता। हे राजन, एकाक्षात, त्रिपाक्षिक, षण्मासिक, वार्षिक तथा मासिक जो श्राद्ध होते हैं, इनकी कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए ये श्राद्ध नहीं किए जाते उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। इस संसार में राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा संस्कार करके मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इसके लिए मैं आपको ये मणि देता हूँ। हे राजन, मेरे सपिंडों और सगोत्रों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया। बछिया से शादी कराकर विधि विधान से सांड की पूजा करके उस पर त्रिशूल आदि के उत्तम पवित्र निशान बनाकर उसे छुट्टा छोड़ने की वृषोत्सर्ग क्रिया न करने के चलते मैं प्रयोनि में भूख प्यास से बेहाल रहता हूँ। इसलिए मेरा शरीर विकृत हो गया है। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रेतत्व के इस कष्ट से आप मेरा उद्धार कराएं। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे प्रयोनि से मुक्ति दिलाने वाले कार्य करेगा। राजा को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, मुझे ये जानने की इच्छा है कि कोई मनुष्य किस प्रकार यह जान सकता है कि उसके कुल का भी कोई प्राणी प्रेत हो गया है। वह इस प्रेतत्व से मुक्त कैसे हो सकता है? प्रेत ने बताया, है राजन, लिंग और पीड़ा से प्रेत योनि का पता चलता है। मैं आपको उन पीड़ाओं के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलता है कि प्रेत द्वारा उत्पन्न कुछ पीड़ाओं और लक्षणों को मैं आपको बता रहा हूं, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसके कुल का कोई प्रेत हो गया है। अगले पेज पर जानिए प्रेत पीड़ा के क्या लक्षण बताए गए हैं। गरुड़ पुराण। प्रेत पीड़ा के कारण ये समस्याएं होने लगती हैं। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती, अल्पायु में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, अच्छे भले में विचित्र सी कोई परेशानी महसूस होने लगे तो उसे प्रेत पीड़ा मानना चाहिए। अचानक आजीविका छिन जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर में आग लग जाए, घर में नित्य कलह रहने लगे, जमा जमाया व्यापार नष्ट हो जाए, हर तरफ से हानि हो, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि नष्ट हो जाए, स्त्री अनुकूल न रहे, तो ये सब प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। यदि ऐसी पीड़ा घर में होने लगे तो पितरों को प्रेतत्व से मुक्ति कराने के विशेष प्रयास करने चाहिए। मृतक का वृषोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या आश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। ये संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्य तिथि में भी कर सकते हैं। आपको मैं एक मणि दे रहा हूँ। उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रित करके, विधिवत अग्नि स्थापना करके, वेद मंत्रों से होम करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस तरह मुझे स्थायी प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा बभ्रुवाहन ने अपने नगर में पहुंचकर ऐसा ही किया। वृषोत्सर्ग संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बभ्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। गरुड़ पुराण। अश्वत्थो देव साधन। अथर्ववेद। समस्त देवताओं का वास पीपल में है। अथर्ववेद में पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। भारतीय लोक जीवन में पीपल के पेड़ को देवता समान पूज्य माना गया है। क्यों पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में इतना पूजनीय है? पीपल की छाया तप साधना के लिए ऋषियों का प्रिय स्थल माना जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीपल वृक्ष का पालन पुत्र समान किया जाता है। उसका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ भी किया जाता है।
मान्यता है कि इससे परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। पीपल से जुड़ी यह पोस्ट हर सनातनी के लिए हमेशा काम आने वाली और संग्रहणीय होगी। इसलिए आपको परामर्श है कि हमारी इस फेसबुक पोस्ट को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर ले, ताकि यह आपके फेसबुक पर सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य में कभी भी आप इसे पुनः देख सकेंगे। पोस्ट में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी? विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे करें पीपल की पूजा? पीपल की पूजा से शनि प्रकोप की शांति क्यों होती है? किस दिन पीपल की पूजा करने का अर्थ है घर में दरिद्रता का निमंत्रण? किस दिन पीपल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए? पीपल काटने का उचित दिन कौन सा है और क्यों? तंत्र क्रियाओं में पीपल का कितना महत्व है? पीपल के वे प्रयोग जिनसे आप विभिन्न ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। पिपलेश्वर महादेव कौन है? स्कंद पुराण में आता है अश्वत्थ यानी पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षणा अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल की विधिपूर्वक पूजा अर्चना से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। मंगल मुहूर्त में पीपल के वृक्ष को लगाकर 8 वर्षों तक पुत्र की भांति उसका लालन पालन करना चाहिए। पीपल वृक्ष का 8 वर्षों तक पालन करके उसका उपनयन संस्कार या जनेऊ करने से परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। उपनयन संस्कार किए हुए पीपल वृक्ष की विधि विधान से नित्य पूजा से अक्षय लक्ष्मी मिलती है। पीपल वृक्ष की रोज 3 परिक्रमा करने और जल चढ़ाने पर दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार की अमावस्या को पीपल वृक्ष के पूजन और 7 परिक्रमा करने, काले तिल से युक्त सरसों तेल का दीपक जलाकर छायादान से शनि पीड़ा से राहत मिलती है। शनि प्रकोप से राहत के लिए हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। कुछ देर वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान करने से वह प्रसन्न होते हैं। यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमत शत्रुंजय स्तोत्र का नियम से पाठ करें। इससे शत्रु नष्ट होते हैं। जो अनिष्ट शत्रु आपका करने का प्रयास करते हैं वही अनिष्ट उनके साथ होने लगता है। यह आजमाया हुआ प्रयोग है और 100% लाभ देता है। हनुमत शत्रुंजय स्तोत्र प्रभु शरणम एपी हनुमान शरणम मंत्र सेक्शन में है। सांकाल पीपल के नीचे मिट्टी के दीपक को सरसों तेल से प्रज्वलित करने से दुख व मानसिक कष्ट दूर होते हैं। पीपल की परिक्रमा सुबह सूर्योदय से पूर्व करने से अस्थमा रोग में राहत मिलती है। पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने से ज्ञान की वृद्धि होकर मन सात्विकता की ओर बढ़ता है। यदि 11 पीपल के वृक्ष नदी के किनारे लगाए जाए तो समस्त पापों का नाश होता है। 11 नवनिर्मित मंदिरों में शुभ मुहूर्त में पीपल वृक्ष लगाकर 40 दिनों तक इनकी सेवा या देखभाल कहीं सूख ना जाए करें। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके परिवार में भी अकाल मृत्यु नहीं होती। पीपल से जुड़े छोटे छोटे प्रयोग जो जीवन में ला सकते हैं ईश्वर की कृपा, धन संपदा। पीपल के पेड़ के नीचे शिव प्रतिमा स्थापित करके उस पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, रविवार छोड़कर, और पूजन अर्चन करें। कम से कम 5 या 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जप ओम नमः शिवाय करें। कुछ दिन नियमित साधना के बाद परिणाम आप स्वयं अनुभव करेंगे। शिव प्रतिमा को धूप दीप से शाम को भी पूजना चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से बैठकर हनुमान जी का पूजन स्तवन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। शनि दोष से बचने के लिए यदि रोज पीपल पर जल चढ़ाया जाए तो शनि दोष की शांति होती है। शनिवार की शाम पीपल के नीचे दीपक लगाएं और पश्चिममुखी होकर शनिदेव की पूजा करें तो और भी लाभकारी होता है। बृहस्पति की कृपा के लिए पीपल में समस्त देवताओं का वास है।
बृहस्पति देवगुरु है, इसलिए पीपल की लकड़ी की समिधा से हवन करने से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति बुद्धिमान, लक्ष्मीवान, यशस्वी और कुशल बनता है। एक बार अगस्त्य ऋषि तीर्थयात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुंचे और सत्रयाग की दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटब नामक राक्षस अश्वत्थ और पीपल वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों के यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण इन वृक्षों की समिधा के लिए टहनियां तोड़ने जाता तो ये राक्षस उसे खा जाता और ऋषियों का पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनि के पास गए। उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने विप्र का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। अश्वत्थ राक्षस उन्हें भी साधारण विप्र समझकर निगल गया। शनि अश्वत्थ राक्षस के पेट में घूमकर उसकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल पीपल नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का स्तवन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप निर्भय हो जाएं। मेरा वरदान है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर स्नान, ध्यान व हवन पूजा करेगा और प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा तो वह ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद भारत में पीपल की पूजा अर्चना होने लगी। अमावस के शनिवार को उस पीपल पर जिसके नीचे हनुमान स्थापित हो जाकर दर्शन व पूजा करने से शनि जन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। पीपल वृक्ष की सेवा और उसमें जल देने, उसकी लकड़ी से हवन करने से बृहस्पति ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। महादेव क्यों और कैसे हो गए पिपलेश्वर महादेव? पिपलेश्वर महादेव पूजा से शनि का प्रकोप 14 वर्ष तक के जातकों का शांत क्यों रहता है, जानिए अगले पेज पर। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी शनिवार अवश्य ये कथा पढ़ ले। कथा आरंभ होती है। पिप्पलाद मुनि का बचपन बड़ा कष्टप्रद बीता था। बहुत छोटी अवस्था में उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। तब पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें आश्रय मिला। पीपल की कृपा से वह जीवित रहे, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद भी हुआ। बाद में पिप्पलाद को पता चला कि उनके बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनि प्रकोप है। उन्हें बताया गया कि आपके जन्म के साथ ही शनि की 7.5 ने आपको प्रभाव में ले लिया, इसलिए आपका बचपन ऐसा कष्ट में रहा। पिप्पलाद को ये बात चुभ गई कि शनि में इतना अहंकार है कि वह नवजात शिशुओं तक को नहीं छोड़ते। इसका दंड तो शनि को भुगतना पड़ेगा। पिप्पलाद घोर तपस्वी थे। वह शनिदेव से ऐसे चिढ़ गए थे कि तीनों लोकों में शनि को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन अकस्मात पीपल वृक्ष पर शनि के दर्शन हो गए। मुनि ने तुरंत अपना ब्रह्मदंड उठाया और उसका प्रहार शनि पर कर दिया। शनि यह भीषण प्रहार सहन करने में असमर्थ थे। वह भागने लगे किंतु कहीं मार्ग ही न मिलता था। जहां जाते ब्रह्मदंड आता दिख जाता। ब्रह्मदंड ने उनका तीनों लोकों में पीछा करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि शिव जी ही इससे रक्षा कर सकते हैं। शनिदेव ने भागकर शिव जी की शरण ली। उन्होंने शिव जी को पुकारना शुरू किया तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने पिप्पलाद को समझाया, शनि ने सृष्टि के नियमों का पालन किया है, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। शिव जी के कहने पर पिप्पलाद ने शनि को क्षमा कर दिया। शनि ने भी कहा कि वह 14 वर्ष की आयु के जातकों को अपनी 7.5 से मुक्त रखेंगे। तब पिप्पलाद ने कहा, जो व्यक्ति इस कथा का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे शनि देव की पूजा करेगा, उसके शनि जन्य कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मदंड बिना दंड दिए जा नहीं सकता था। पिप्पलाद ने उसकी मारक क्षमता कम कर दी। ब्रह्मदंड ने शनि के पैर पर प्रहार किया और लौट गया। पिपलेश्वर महादेव की अर्चना शनि जनित कष्टों से मुक्ति दिलाती है। पीपल की उपासना शनिजन्य कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है।
शनि पीड़ा से पीड़ित लोगों को 7 शनिश्चरी अमावस्या को या 7 शनिवार पीपल की उपासना कर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे कष्ट से राहत मिलती है। शनिवार को पीपल पर जल व तेल चढ़ाना, दीप जलाना, पूजा करना या परिक्रमा लगाना अति शुभ होता है। परंतु रविवार को पीपल पूजा से बचना चाहिए। रविवार को पीपल का स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? अगले पेज पर जानिए। पुराणों में आया है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा या दरिद्रा उत्पन्न हुई, फिर लक्ष्मी जी आई। दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। एक बार माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली, जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसका ऐश्वर्य नष्ट नहीं होगा। श्री विष्णु ने कहा, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब श्री विष्णु भगवान ने मां लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने ये कहते हुए टालमटोल किया कि बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वह श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। श्रीहरि ने दरिद्रा से पूछा, कैसा वर पाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं वैसा ही वर खोजता हूँ। दरिद्रा बोली, मेरे लिए ऐसा पति खोजे जो देवकुल या मानव कुल का हो, पर मेरे से विवाह के उपरांत कभी पूजा पाठ न करे। मुझे ऐसे स्थान पर आश्रय दे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। दरिद्रा ने तो अपनी समझ से ऐसी शर्त रखी थी कि नारायण इसे पूरा ही न कर पाएंगे। देवकुल या मानव कुल का ऐसा कौन सा वर होगा जो विवाह के उपरांत पूजा पाठ का त्याग कर नरकागामी होने को तैयार हो जाएगा। वह निश्चिंत हो गई कि उसके योग्य तो वर मिलने से रहा। श्री विष्णु ने अंततः दरिद्रा के लिए एक वर खोज ही लिया। ऋषि नामक एक व्यक्ति को दरिद्रा के लिए चुना। ऋषि और दरिद्रा विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा के शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि पत्नी के लिए उसका मनभावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। ऋषि को ये सोचकर बड़ी लज्जा हुई कि वह अपनी पत्नी के लिए उसके मनभावना निवास स्थान भी न खोज सके। इसलिए वह घर आए ही नहीं, वन भटकते रहे। लंबे समय तक पति के न आने से दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। वह रोती रहती। लक्ष्मी जी को अपनी बहन के कष्ट का पता चला। उनकी बहन की गृहस्थी जम नहीं पा रही थी, इसलिए लक्ष्मी जी क्षुब्ध थी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक बड़ी बहन की गृहस्थी नहीं बस जाती मैं विवाह कैसे करूं? लोक व्यवहार के विरुद्ध है ये बात। मेरी बहन को ऐसा स्थान चाहिए जहां धर्म कार्य न होता हो। अब धरती पर ऐसा कोई स्थान तो नहीं है, इसलिए उसके पति अभी भटक ही रहे हैं। आप कोई मार्ग निकालें ताकि मेरी बहन को स्थान तो मिल सके। मेरी बहन के दुख से मैं दुखी हूँ। दुखी मन में विवाह के मंगल कार्य में कैसे शामिल हूँ? इस पर श्रीहरि ने कहा, देवी आपका कहना उचित है। भूलोक पर ऐसा स्थान मिलना संभव नहीं, इसलिए मैं एक यत्न कर सकता हूँ। भूलोक पर मैं अपने प्रिय निवास स्थान पीपल को ही दरिद्रा को देता हूँ। ये स्थान उसे सिर्फ रविवार को मिलेगा। रविवार के दिन मैं पीपल का त्याग कर दूंगा। मेरे साथ समस्त देवता भी रविवार को पीपल का त्याग कर देंगे। उस दिन पीपल पर दरिद्रा और उसके पति का पूर्ण अधिकार रहेगा। लक्ष्मी जी श्रीहरि के सुझाए इस उपाय से प्रसन्न हो गई। रविवार को दरिद्रा व उसके पति का पीपल पर आधिपत्य होता है, अतः हर रविवार देव वहां से चले जाते हैं। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल विष्णु का स्थान है, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटने से लोग डरते हैं। यदि पीपल वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। पीपल को रविवार के अलावा किसी और दिन नहीं काटना चाहिए। यात्रा पर जाने से पहले आपने लोगों को अक्सर शकुन और अपशकुन की बात कहने सुनी होगी।
शकुन शास्त्र में शकुन और अपशकुन पर विस्तृत चर्चा है। यात्रा से जुड़े शकुन और अपशकुन के बारे में क्या कहता है शकुन शास्त्र? शकुन का प्रारंभ शिवजी ने किया था। शिवजी जब अंधकासुर का वध करने चले तो मार्ग में उन्हें कुछ ऐसे संकेत दिखने लगे जिसे उन्होंने स्वयं के लिए शकुन की तरह लिया। उन्हें युद्ध के दौरान ऐसे बहुत से आभास हुए। बाद में शिवजी ने इसका ज्ञान कार्तिकेय जी को दिया। शिवजी द्वारा बताए इसी ज्ञान के आधार पर कार्तिकेय ने सबसे पहले शकुन और अपशकुन से संबंधित ज्ञान शिवगणों को दिया। यात्रा के समय किस संकेत को शकुन और किसे अपशकुन मानना चाहिए? क्या अपशकुन को शकुन में बदला जा सकता है? अपशकुन का परिहार अर्थात अपशकुन दूर कैसे होता है, क्या करना चाहिए? शकुन शास्त्र महाभारत काल में बहुत प्रचलित था। शकुन और अपशकुन का विचार करके ही निर्णय हुआ करते थे। इसके विविध साक्ष्य महाभारत काल में मिल भी जाते हैं। शुभ कार्य या अति महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले लोगों के मन में शकुन और अपशकुन को लेकर बड़े प्रश्न रहते हैं। ज्योतिष के विद्वान वाराहमिहिर कुछ ऐसे कार्य बताते हैं जिनके आरंभ करने से पहले शकुन और अपशकुन का विचार जरूर करना चाहिए। नष्ट वस्तु यानी कोई सामान बर्बाद हो गया उसके निरीक्षण के समय, किसी व्यक्ति से मिलते समय, युद्ध के समय, किसी भी कार्य के आरंभ करने से पूर्व, गृह प्रवेश के समय, राजा के दर्शन के समय और यात्रा के समय। वाराहमिहिर ने कहा है कि इन प्रयोजनों के समय तो शकुन और अपशकुन का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। आमतौर पर सबसे ज्यादा शकुन और अपशकुन संबंधी प्रश्न लोगों के यात्रा के समय के होते हैं। इसलिए यात्रा से जुड़े प्रचलित शकुन और अपशकुन विचारों के बारे में जानेंगे। यात्रा के समय कौन सा लक्षण शकुन होता है और कौन सा अपशकुन? क्या अपशकुन को शकुन में बदला जा सकता है? यात्रा में शकुन विचार यात्रा के समय शुभ शकुन विचार के लिए कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं। हालांकि इनमें मुहूर्त, दिशा एवं काल आदि का भी कुछ प्रभाव होता है। यात्रा से पूर्व यदि मयूर, नेवला, गौरैया के दर्शन हो जाएं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कौवा और कबूतर तो कहीं भी दिख जाते हैं। यदि ये ऊपर की दिशा में उड़ते दिखे अथवा उड़ते हुए दाहिने दिशा की ओर जाएं या आपके बहुत समीप आ जाएं तो इसे शुभ माना जाता है। गरुड़, सियार, मुर्गा तथा कुत्ते का दाएं से बाएं तरफ जाना धन देने वाला शुभ शकुन माना गया है। यात्रा के समय दाईं तरफ मादा पशु जैसे गाय, मादा पक्षी जैसे कोयल या स्त्री जाति दिखाई दे तो यात्रा शुभ होती है। यात्रा में या किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते समय कोई पुजारी ब्राह्मण, गाय, पुत्र सहित स्त्री, कन्या, धोबी, मोर, शवयात्रा, जलती अग्नि, वाद्य यंत्र, पालकी आदि दिखाई दे तो शुभकारी होता है। वंध्या यानी बांझ स्त्री, हड्डी, सांप, पागल, शत्रु, भिखारी, रोगी, नग्न, अंगहीन व्यक्ति, बिल्लियों का युद्ध, गर्भवती स्त्री, सर मुंडाया मनुष्य, अंधा, रजस्वला स्त्री दिखाई दे ये शुभ लक्षण नहीं है। यात्रा आरंभ करते समय यदि राजा, राज्य के मुखिया, देश के मुखिया के दर्शन हो जाए तो यात्रा में धन लाभ होगा। यात्रा में दूध, मधु, अक्षत के दर्शन, रुद्राक्ष, राज चिन्ह, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र पाठ के दर्शन हो जाए तो यात्रा शीघ्र, लाभकारी और सुंदर होती है। मार्ग में वेश्या या आभूषण युक्त सुंदर स्त्री, सौभाग्यवती सुंदर स्त्री के दर्शन शुभकारी होते हैं। मंगल ध्वनि जैसे शंख, घड़ियाल आदि की ध्वनि, वेद ध्वनि उच्चारण सुनाई पड़े तो इसे शुभ मानना चाहिए। मार्ग में विवाह या कोई और मंगल गीत सुनाई पड़ जाए तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। कोई भी पुष्प, कमल का फूल, श्वेत वस्त्र, जलचर प्राणी जैसे मछली आदि दिखाई दे तो यात्रा को बहुत शुभकारी और धनदायक मानना चाहिए। अपशकुन का विचार शकुन विचार की ही तरह कुछ लक्षणों को यात्रा में अपशकुन का संकेतक माना जाता है। इन लक्षणों को यात्रा के लिए अपशकुन मानना चाहिए। यात्रा के समय यदि कोई पशु कान फड़फड़ाते या लड़ते हुए पशु सामने दिख जाए तो यह अपशकुन है। यात्रा के लिए ऐन निकलते समय छींका आना भी अपशकुन है।
यात्रा के लिए निकलते समय मन को शांत रखना चाहिए। अचानक किसी बात पर क्रोध आ जाए, किसी के दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई पड़े या कहीं लड़ाई झगड़े का स्वर सुनाई दे तो इसे अपशकुन मानना चाहिए। यात्रा के लिए चलने पर आपके सामने कोई जीव प्राण त्याग दे तो ये बड़ा अपशकुन है। यात्रा को टाल देना चाहिए। अगर यात्रा टाली नहीं जा सकती तो कुछ पल का विराम लें, फिर यात्रा को निकले। शरीर से या हाथ से वस्त्र का झोला या बक्सा का गिर जाना भी अपशकुन का संकेत है। यात्रा के समय यदि कोई आपको कोस रहा हो या भला बुरा कह रहा है तो यह अपशकुन का संकेत है। उस व्यक्ति से मिलकर उसका आशीर्वाद लेकर ही यात्रा करें। यात्रा के लिए चलने के बाद गड्ढे में गिर जाना भयंकर अपशकुन का संकेत है। अचानक सर्प, बिल्ली, कुबड़े, व्याघ्र, तेल, मटका, कपास, ईंधन, अन्न का छिलका आदि दिख जाए तो ये भी अपशकुन के संकेत हैं। यात्रा के समय बंदर का दर्शन अशुभ माना जाता है। बंदर दिखने पर अपशकुन मिटाने के प्रयोग कर लेने चाहिए। यात्रा के समय कबूतरों का बोलना तो मृत्युकारक कहा गया है। ऐसी स्थिति में यात्रा टाल देनी चाहिए। यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी यात्रा करनी चाहिए, पर अपशकुन का परिहार करने के बाद ही। शकुन शास्त्र कहता है कि यदि यात्रा में अपशकुन के संकेत दिख जाए तो उनका परिहार करके ही यात्रा करनी चाहिए। अगले पेज पर जाने अपशकुन का परिहार कैसे किया जाता है। यदि आप यात्रा के लिए घर से बस निकलने ही वाले हैं या घर से निकले ही हैं और कोई अपशकुन दिख जाए तो उसका परिहार अवश्य करने के बाद ही यात्रा जारी रखनी चाहिए। कुछ अपशकुनों के लिए शकुन शास्त्र यात्रा टाल देने तक की बात कहता है, परंतु कई बार ऐसा संभव नहीं होता कि यात्रा टाली जाए। ऐसे में कुछ उपाय भी शकुन शास्त्र कहता है। एक आवश्यक बात कि यदि आपने घर से निकलने के बाद 100 कदम की यात्रा कर ली हो और उसके बाद अपशकुन के लक्षण दिखते हो तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बस आप मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करके यात्रा जारी रखिए। यदि यात्रा आवश्यक ही है, इसे टाला नहीं जा सकता तो कुछ पल के लिए घर में ठहरे और आराम की मुद्रा में बैठ जाए। इसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करें। यदि जल के साथ मिश्री या देवता का चढ़ा प्रसाद ले ले तो अति उत्तम। अपने कुलदेवता और आराध्य का स्मरण कर ले, उन्हें प्रणाम करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। घर के बड़ेजनों के पुनः पांव छुएं और वे आपको मंगलमय यात्रा का आशीर्वाद दे तो सारे अपशकुन दूर हो जाते हैं। यदि आपने दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का मन में कुछ जप कर ले और गुरु से अनुमति आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकले। जब ऐसे अपशकुन दिखें जिनके लिए यात्रा रोकने को कहा गया है पर रोक नहीं सकते तो अपने आराध्य गुरु और परिवार के वरिष्ठ जनों से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि यात्रा आवश्यक है। इसमें आने वाले विघ्नों का आप नाश करें। यात्रा के बीच में जहां भी आपको लगे कि संकेत अच्छे नहीं लग रहे तो वहां ओम गम गणपत्यै नमः का मन में यथासंभव स्मरण करें। विघ्नहर्ता सारे विघ्न हर लेंगे। यदि किसी अपशकुन को सोचकर मन में भय हो रहा है तो आप हनुमान जी का स्मरण करें। ओम हम हनुमते नमः का यथासंभव मन में जप करते रहें। हनुमान जी संकट मोचक है। देवताओं का स्मरण करने के बाद आप कहें कि यात्रा के अपशकुनों के साथ आपके शरण में आ गया हूं। शरणागत की यात्रा निर्विघ्न करें। इसके बाद आप निश्चिंत होकर यात्रा करें। ईश्वर कल्याण करेंगे। नजर लगना एक आम समस्या है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी परेशानियों का कारण क्या है। बाद में पता चलता है कि किसी की नजर लग गई थी। जानेंगे नजर दोष निकालने के बेहद सरल उपाय। जरूरी नहीं है कि नजर किसी पराये की ही लगे। कई बार तो अपनों की भी नजर लग जाती है। नजर लगने का सीधा संबंध हमारे मन में चल रहे विचारों से है। हमारे मन में कभी बेहद सशक्त विचार या बीजाक्षर पहुंच जाते हैं। उस समय हम जिस किसी को अच्छी या बुरे भाव से देखते हैं उस पर नजर का असर हो जाता है। नजर जितनी जल्दी लगती है उतना ही आसान है नजर दोष दूर करना। कई बार तो बच्चों को माता पिता की भी नजर लग जाती है, क्योंकि कब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं
इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। उस वक्त सामने जो भी हो उस पर इसका असर हो जाता है। नजर आदि लग जाने पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार आपने बहुत सुंदर कपड़े या गहने पहने हो जिसे देखकर कोई ललचा जाए। आपने गौर किया होगा कि खास रंग के कपड़े पहनने के बाद अक्सर आपको छोटी मोटी परेशानियां होने लगती है। इसका अर्थ है कि उस रंग के कपड़े पहनने के बाद आपको नजर लगती है। जरूरी नहीं है कि जिसकी नजर लगी हो उसकी भावना खराब हो, फिर भी नजर लग सकती है। तो आगे से उन कपड़ों को पहनने से पहले छोटी छोटी सावधानियां जो बहुत सरल है कर ले तो नजर नहीं लगेगी। नजर लगने को एक आम बात की ही तरह ले। इसे जादू टोने से हर बार जोड़कर देखना ठीक नहीं होता। इस पोस्ट में आप क्या क्या जानेंगे, कैसे कैसे और कब लगती है नजर। नजर दोष की पहचान। बच्चों को लगी नजर दोष कैसे उतारें। घर व्यापार दुकान पर लगी नजर दोष कैसे उतारें। नए वाहन पर किसी की लगी नजर दोष कैसे उतारें। घर परिवार के व्यक्ति की लगी नजर दोष कैसे उतारें। नजर दोष उतारने के 25 सबसे सरल उपाय सारे कारगर हैं। पूरा पढ़े फिर तय करें आपके लिए कौन सबसे आसान है। नजर दोष से भारी समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चे या बड़े बीमार हो जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, व्यापार में उन्नति रुक जाती है, ग्राहक दुकान से लौटकर जाने लगते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, भूत प्रेत का भय होने लगता है, आदि आदि। किसी की नजर लग गई हो तो उसे दूर कैसे करें। नजर दोष मिटाने के बेहद सरल उपाय जानेंगे। एक साबुत नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 लिख दें। जिसे नजर लगी है उसके ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार उतारें। इसके पश्चात उसी नींबू को 4 भागों में इस प्रकार से काटें कि वे नीचे से जुड़े रहें। फिर उसी नींबू को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। एक लोटे में पानी लेकर उसमें नमक, खड़ी लाल मिर्च डाल दें। उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 8 बार उतारें। फिर थाली में 2 आकृतियां, एक काजल से दूसरी कुमकुम से बनाएं। लोटे का पानी थाली में डाल दें। एक लंबी काली या लाल रंग की बिंदी लेकर उसे तेल में भिगोकर नजर वाले के ऊपर से उतारकर उसका एक कोना चिमटे से पकड़ लें। दूसरे कोने को नीचे से जला लें। उसे थाली के बीचों बीच ऊपर रखें। गरम गरम काला तेल पानी वाली थाली में गिरेगा। यदि नजर लगी होगी तो छन छन आवाज आएगी, अन्यथा नहीं। खाने के समय भी किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है। ऐसे समय इमली की 3 छोटी डालियां ले आए। आग में जलाकर नजर लगे व्यक्ति के माथे पर से 7 बार घुमाकर पानी में उसे बुझा दें। उस पानी को रोगी को पिलाने से नजर दोष दूर होता है। चाकू से जमीन पर एक आकृति बनाएं। फिर चाकू से नजर पीड़ित व्यक्ति पर से एक एक कर 8 बार उतारते जाएं। 8 बार जमीन पर बनी आकृति को चाकू से काटते जाएं। इसका अर्थ होता है कि जिसकी नजर लगी है उसके दोष की काट हो गई। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में जलाएं। फिर उसकी धूप नजर लगे बच्चे को दें। किसी प्रकार की नजर हो ठीक हो जाएगी। जिस स्त्री या पुरुष पर आपको संदेह हो कि उसकी नजर लगी है तो उसका हाथ जिसे नजर लगी है उसके सिर पर फिरवा दें। नजर उतर जाएगी। परिवार के लोगों की नजर लगने पर इसे प्रयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी की नजर बुरी भावना से लगे। कई बार अनजाने में भी नजर लग जाती है। रविवार के दिन नजर लगे व्यक्ति के सिर से 3 बार दूध उतारकर मिट्टी के पात्र में भर दे और कुत्ते को पिला दे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के कंधों का सिंदूर लाना चाहिए और नजर लगे व्यक्ति के मस्तक पर लगाना चाहिए। बुरी नजर उतारने के लिए राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी छोटी डली, 7 साबुत लाल मिर्च नजर से पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर जलती आग में डाल दें। इस क्रिया को करते समय किसी की टोक नहीं होनी चाहिए। ये समस्त कार्य बाएं हाथ से करने चाहिए। नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से फिटकरी उतारकर उसे बाएं हाथ से कूट लें और फिर उस चूर्ण को कुएं में डाल देना चाहिए। नजर उतर जाएगी।
लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके एवं सूखी लाल मिर्च। ये सब नजर लगे बच्चे पर 7 बार उतार कर अंगारों पर डाल दें। जलने पर बदबू ना आए तो समझे नजर लगी है, इससे नजर उतर जाएगी। दुकान को नजर लगी हो तो रविवार अथवा मंगलवार के दिन लाल मिर्चें धागे में पिरोए और बीच में नींबू पिरो दें। फिर इन्हें दुकान के प्रवेश द्वार पर माला की तरह बांध दें। नजर उतर जाएगी। एक नारियल लेकर उसे जटा की ओर से पकड़े, फिर उसे पीड़ित के सिर से लेकर पैर वाले यानी सिर के पैर तक घुमा ले। इस नारियल को हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाकर फोड़ दें और बिना पलट कर देखे लौटाएं। यदि आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप इस बात से परेशान हैं कि कुछ न कुछ रोज वाहन में गड़बड़ी हो जाती है, यदि गड़बड़ी नहीं होती तो दुर्घटना में चोट चपेट लग जाती है और बेकार के खर्च से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। अपने वाहन पर काले धागे से पीली कोड़ी बांधने से आप इस बुरी नजर से बच सकेंगे, करके परेशानी से मुक्त हो जाए। घर के पास पेड़ की जड़ में शाम को थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, फिर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। नजर दोष दूर हो जाएगा। पुराने कपड़े की 7 चिल्लियां लेकर सिर पर से 21 बार उसार कर आग में जलाने से बच्चे को लगी नजर समाप्त हो जाती है। घर या व्यवसाय स्थल के प्रवेश द्वार पर मयूर का चित्र लगाने से नजर नहीं लगती। नजर से बचने के लिए काला धागा पहनाने या काला टीका या काजल लगाने की परंपरा रही है। जब बच्चे को काला टीका या काला धागा बांधा जाता है तो वह किसी भी प्रकार की बुरी नजर को बच्चों में प्रवेश नहीं करने देता। इसी वजह से बच्चों को नजर नहीं लगती। बच्चे को यदि बार बार नजर लगती हो, उस बच्चे के गले में रीठे का बीज छेद कर पहना दें। उसे नजर का जल्दी असर होना बंद हो जाएगा। कोरे सूती कपड़े को 7 बार अपने ऊपर से वार कर यानी सिर से पांव तक फिराकर टांगों के बीच से निकालें और आग में झोंक दें। नजर उतर जाएगी। ये प्रयोग बुधवार या शनिवार को किया जाना चाहिए। खाने में नजर लगी हो तो थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर उसे एक पत्ते पर रखें, उस पर गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब का इत्र छिड़के और चौराहे पर रख दें। इसके बाद खाना खाएं। नजर उतर चुकी होगी। स्त्री चाहे तो रक्त संबंधों के बीच आकर रक्तपात करा दे। देवताओं को जीतने वाले 2 पराक्रमी राक्षस बंधु एक स्त्री का लोभ न जीत सके। एक दूसरे को प्राण से अधिक प्रेम करने वाले सुन राक्षस भाइयों के बीच आई तिलोत्तमा। आगे की कथा जीवन के लिए बड़ा संदेश है। तिल तिल सौंदर्य जमा करके ब्रह्मा जी ने रची एक अप्सरा, नाम रखा तिलोत्तमा। कहते हैं तिलोत्तमा को गढ़ने के लिए ब्रह्मा ने अपना समस्त सौंदर्यबोध प्रयोग किया था। तिलोत्तमा के हर अंग की रचना से पहले ब्रह्मा लंबी कल्पना में जाते थे। एक अप्सरा को रचने के लिए ब्रह्मा को इतना प्रयास क्यों करना पड़ा? तिलोत्तमा की कथा किसी अप्सरा की कथा नहीं है। ये तो मनुष्य के जीवन की एक व्यवहारिक कथा है। तिलोत्तमा की एक कथा एक संदेश कथा है। तिलोत्तमा की इस कथा में मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। तभी तो नारद जी ने पांडवों को ये कथा सुनाई थी। एकता के खंडित होने से बड़े लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जो एकता धनलोक से भी नहीं खंडित होती, वह एकता स्त्रीलोक में क्षण भर में टूट सकती है। सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षस भाइयों में ऐसा प्रेम था जिससे देवता भयभीत थे। अप्सरा तिलोत्तमा ने वह एकता भंग की और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। सुंद और उपसुंद 2 राक्षस भाइयों ने भगवान ब्रह्मा को घोर तप से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने दोनों दैत्यों से वरदान मांगने को कहा। दोनों ने ब्रह्मा से अमृतत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी मरना ही होता है, इसलिए अमृतत्व का वर मैं नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय है। तुम दोनों अपनी मृत्यु के लिए शर्त कठिन कर सकते हो। ऐसी शर्त बताओ जिससे तुम्हें लगता हो कि तुम अमर हो सकते हो। दोनों राक्षस हठी थे। वे अमृतत्व के लिए तुले हुए थे। ब्रह्मा उन्हें समझाते रहे कि अमृतत्व नहीं मिल सकता। हारकर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कुछ वरदान नहीं चाहिए तो मैं विदा लेता हूँ।
उपसुंद ने तब व्यर्थ जाता देखा तो तरकीब लगाई। उन्होंने मांगा, ब्रह्मदेव हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु केवल एक दूसरे के हाथों से हो सके। हम दोनों भाई ही भीषण अस्त्रों का यदि एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से प्रयोग करें तभी हमारी मृत्यु हो। किसी और के चलाए अस्त्र शस्त्र हम भाइयों पर निष्प्रभावी रहे। हम किसी अन्य के आघात से न मरे। ब्रह्मदेव ने उनकी इच्छानुसार वरदान दे दिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे पर प्रहार करना तो दूर एक दूसरे पर क्रोध की बात सोच ही नहीं सकते थे। एक दूसरे की इच्छा को बिना कहे जान जाते थे और उसे हर हाल में पूरा करते थे। इसलिए उन्हें लगा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हम दोनों में कभी कोई भेद हो। अतः वे अब स्वयं को अमर मानकर चल रहे थे। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का आघात असर कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वरदानी शक्ति से इंद्र को परास्त किया, सभी देवताओं को वश में किया। वे अलकापुरी के भी अधिपति हो गए। दोनों ने पृथ्वी पर सारे धर्म कार्य बंद करा दिए ताकि देवता भूखे प्यासे निष्प्राण पड़े रहे। पूजा अर्चना करने पर लोगों को दंड दिया जाने लगा। बेहाल होकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मदेव के पास गए और निदान करने को कहा। दोनों को ब्रह्मा ने ही वरदान दिया था, लेकिन दोनों के बीच का अटूट प्रेम देखकर ब्रह्मा भी सोच में पड़े। आखिरकार उन्होंने दोनों के बीच विवाद कराने का उपाय निकाला। ब्रह्मा ने कहा, दोनों भाइयों की एकता तोड़े बिना काम हो नहीं सकता। दोनों की एकता तोड़ो, इसके लिए किसी स्त्री का प्रयोग करना चाहिए। अलकापुरी पर तो उनका अधिकार पहले से ही था। सारी अप्सराएं उन दोनों राक्षसों के अधीन ही थी। फिर क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, सौंदर्य की नई परिभाषा का सृजन करो। नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार के सामान की रचना करो। अलंकार की नई वस्तुएं बनाओ। एक ऐसी स्त्री की रचना करनी होगी जिसकी सुंदरता सर्वश्रेष्ठ होगी। स्त्रियों के सौंदर्य वृद्धि के लिए श्रृंगार विधा की रचना की जाए। स्त्री श्रृंगार करके अपना सौंदर्य बढ़ा सकती है, इस कला की रचना करो। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मांड में उन्हें जो भी वस्तु सुंदर लगती है उन सबका अंश निकाल कर लाए। सभी जीव निर्जीव में बसे सौंदर्य का अंश तिल भर लेकर आए। ब्रह्मांड की समस्त सुंदर वस्तुएं तिल भर लाकर विश्वकर्मा ने ब्रह्मा को दे दी। फिर ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि देवताओं को श्रृंगार विधि की रचना में सहयोग करें। विश्वकर्मा के जाने के बाद ब्रह्मा अपने कार्य में लग गए। उनका सौंदर्य निहारते हुए ब्रह्मा ने एक स्त्री की कल्पना की। ब्रह्मा ने तिल तिल भर संसार की सुंदरता को समेटकर एक स्त्री बनाई। इससे अत्यंत सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा की उत्पत्ति हुई। उस अद्वितीय सुंदरी अप्सरा का नाम तिलोत्तमा पड़ा। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा बताया कि उन्होंने उसकी रचना उपसुंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए की है। योजना के मुताबिक तिलोत्तमा अंतरिक्ष की परिक्रमा करने लगे। एक दिन सुंद स्वर्ग में राज कर रहा था, तब उपसुंद पृथ्वी पर फिर आक्रमण करने निकला। तिलोत्तमा स्वर्ग का भ्रमण कर रही थी, तब सुंद की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने तिलोत्तमा का पीछा करके उसे रोका। उसने तिलोत्तमा का परिचय पूछा। अप्सरा बोली, मेरा नाम तिलोत्तमा है, मैं एक अप्सरा हूँ। विवाह के लिए पुरुष तलाश रही हूँ। मैं संसार के सबसे बड़े वीर की तलाश में हूँ जिससे विवाह कर सकूं। तिलोत्तमा का सौंदर्य ऐसा था कि उससे कोई भी मोहित हो जाए। सुंद ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वह कामोहित होकर तिलोत्तमा के आसपास मंडराता रहा। तिलोत्तमा ने उससे प्रेम दर्शाकर उसे प्रसन्न किया। तिलोत्तमा के प्रेम में मुग्ध सुंद को नींद आने लगी। वह प्रसन्न मन से गहरी नींद में सो गया। उसके बाद तिलोत्तमा पृथ्वी पर आई। वह मानसरोवर तट पर स्नान कर रही थी कि उपसुंद वहां घूमता हुआ पहुंचा। तिलोत्तमा का सौंदर्य देखते ही वह मतवाला हो गया। तिलोत्तमा वस्त्रहीन थी, इसलिए वह जल के अंदर समा गई। उपसुंद ने उसे वस्त्र दिए जिसे पहनकर वह बाहर आई। उपसुंद ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तिलोत्तमा ने कहा, आपने स्त्री लज्जा का ख्याल रखा जो वीरों की पहचान है।
आप विवाह के लिए सर्वथा योग्य हैं, किंतु कोई और मुझसे विवाह करना चाहता है। उसके भय से मैं विवश हूँ। एक अतुलनीय सुंदरी स्वयं उससे विवाह करने की इच्छुक है, लेकिन किसी के भय के कारण वह सुंदरी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सोचकर वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने उपसुंद से कहा, संसार में उपसुंद के समान दूसरा कोई वीर नहीं है। मैं उस दुष्ट का वध करके तुमसे विवाह करूंगा। मुझे उसके पास लेकर चलो। तिलोत्तमा उसे स्वर्ग ले गई, जहां सुंद विश्राम कर रहा था। दोनों भाई तिलोत्तमा से विवाह करने को व्याकुल थे। वे दोनों तिलोत्तमा से विवाह को राजी हो गए, परंतु तिलोत्तमा ने कहा कि वह देवकुल की कन्या है। उसके कुल में एक स्त्री का एक ही जीवित पति हो सकता है। उन दोनों को आपस में तय करना होगा कि उसके साथ कौन विवाह करेगा। यदि वे बलात् विवाह करेंगे तो वह उसी क्षण प्राण त्याग देगी। तिलोत्तमा के सौंदर्य पर मुग्ध सुंद उपसुंद दोनों ही उसे पाने के लिए व्याकुल थे। दोनों भाई पहले एक दूसरे को बात विचार से समझाते रहे। तिलोत्तमा ऐसा स्वांग रचती कि दोनों में आपस में वीर सिद्ध करने की होड़ लग गई। दोनों स्त्री के समक्ष अपनी वीरता प्रदर्शन करने को उतारू हुए और आपस में भिड़ गए। काममोहित होने के कारण उन्हें ब्रह्मा के वरदान का भी ध्यान नहीं रहा। अंततः बुरी तरह घायल होकर दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। इस प्रकार दोनों असुरों से संसार को मुक्ति मिली। देवों ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दिया। माघ मास में अप्सरा तिलोत्तमा सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर विराजमान रहती है। तिलोत्तमा अप्सरा साधना भी होती है। वायु पुराण की कथा। तिलोत्तमा की कथाएं अद्भुत हैं, विभिन्न पुराणों में आती हैं। हम प्रभु शरणम में अपनी कथाएं प्रकाशित करते रहे। आपको और कथाएं जाननी है तो प्रभु शरणम से जुड़े रहें। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। भारत में 3 तरह के तीज मनाए जाते हैं, अक्खा तीज, कजरी तीज और हरियाली तीज। हर तीज का अपना अलग महत्व है। तीनों ही तीज में माता पार्वती और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। कजरी तीज कैसे मनाते हैं? भाद्रपद तृतीया को कजरी तीज कहते हैं, जिसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासतौर पर सुहागिनें इसे धूमधाम से मनाती हैं। औरतें अपने पति के लिए व कुंवारी लड़की अच्छे पति के लिए व्रत रखती है। इस दिन वे पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए शिव पार्वती जी की आराधना करती है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसे महिलाएं गीत, नृत्य और आनंद में भरकर मनाती हैं। कजरी तीज में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। घरों में पकवान, मिष्ठान आदि बनाए जाते हैं, जिसे तीजा भी कहा जाता है। झूले हिंडोले पर बैठकर फिर सामूहिक रूप से कजरी गीत भी गाती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से विवाह करने के लिए कुछ 108 बार जन्म लिया। तब जाकर भगवान शिव उनसे शादी करने के लिए माने। इसलिए शादीशुदा महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं। उनसे अपने विवाह तथा पति के दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। कजरी तीज माता गौरी और शिव जी के साथ श्री राधा कृष्ण की उपासना का दिन है। कजरी तीज की इस पोस्ट में जानेंगे कजरी तीज व्रत पूजन की पूरी विधि, तीज माता के पूजन की विधि, कजरी तीज पूजन से जुड़े मंत्र, सुखद दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य से जुड़ी विशेष मनोकामना के लिए कैसे करें पूजन, कजरी तीज व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री, कजरी तीज की पूजा से पूर्व क्या क्या तैयारियां हों, कजरी तीज को क्या करें क्या न करें। कजरी तीज व्रत की कथा। हमारे देश में हर प्रांत में हर त्योहार को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह ये त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश व बिहार में लोग नाव पर चढ़कर कजरी गीत गाते हैं। पूर्वांचल और बिहार आदि में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ तीज के गानों को वर्षागीत के साथ गाया जाता है। राजस्थान में भी इस तीज का बहुत महत्व है। लोग बड़े हर्षोल्लास के पारंपरिक नृत्य करते मनाते हैं। ऊंट, हाथी की सवारी की जाती है। बूंदी की तीज तो खास तौर से मशहूर है। भारत में 3 तरह के तीज मनाए जाते हैं: अक्खा तीज, कजरी तीज और हरियाली तीज। हर तीज का अपना अलग महत्व है। तीनों ही तीज में माता पार्वती और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। कजरी तीज कैसे मनाते हैं? भाद्रपद तृतीया को कजरी तीज कहते हैं, जिसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासतौर पर सुहागिनें इसे धूमधाम से मनाती हैं। औरतें अपने पति के लिए व कुंवारी लड़की अच्छे पति के लिए व्रत रखती है। इस दिन वे पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए शिव पार्वती जी की आराधना करती है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसे महिलाएं गीत, नृत्य और आनंद में भरकर मनाती हैं। कजरी तीज को शिव पार्वती पूजन। कजरी तीज में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। घरों में पकवान, मिष्ठान आदि बनाए जाते हैं, जिसे तीजा भी कहा जाता है। झूले हिंडोले पर बैठकर फिर सामूहिक रूप से कजरी गीत भी गाती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से विवाह करने के लिए कुछ 108 बार जन्म लिया, तब जाकर भगवान शिव उनसे शादी करने के लिए माने। इसलिए शादीशुदा महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं। उनसे अपने विवाह तथा पति के दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। कजरी तीज माता गौरी और शिव जी के साथ श्री राधा कृष्ण की उपासना का दिन है। कजरी तीज की इस पोस्ट में जानेंगे। कजरी तीज व्रत पूजन की पूरी विधि। तीज माता के पूजन की विधि। कजरी तीज पूजन से जुड़े मंत्र। सुखद दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य से जुड़ी विशेष मनोकामना के लिए कैसे करें पूजन। कजरी तीज व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री। कजरी तीज की पूजा से पूर्व क्या क्या तैयारियां हों। हमारे देश में हर प्रांत में हर त्योहार को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह ये त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश व बिहार में लोग नाव पर चढ़कर कजरी गीत गाते हैं। पूर्वांचल और बिहार आदि में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ तीज के गानों को वर्षागीत के साथ गाया जाता है। राजस्थान में भी इस तीज का बहुत महत्व है। लोग बड़े हर्षोल्लास के पारंपरिक नृत्य करते मनाते हैं। ऊंट, हाथी की सवारी की जाती है। बूंदी की तीज तो खास तौर से मशहूर है। कुमकुम, काजल, मेहंदी, चंदन, मोली, दीपक, चावल, लोटा, फल फूल, नीम की डाली, दूध, चुंडी, सत्तू, घी और कुछ सिक्के। कजरी तीज पूजन विधि। हाथ में अक्षत, रोली और पानी लेकर संकल्प पूजन का संकल्प करें। बिना संकल्प के की गई पूजा पूर्ण नहीं है। संकल्प लेना बहुत सरल है। प्रभु शरणम एपस में विधि है। सामान्य रूप से संकल्प भी ले सकते हैं, कहें मैं पत्नी श्री गोप्त तीज पूजन का संकल्प करती हूँ। फिर गणपति का आह्वान करके उनकी विधिवत पूजा करें। विधिवत शब्द सुनकर परेशान न हो, क्योंकि इस पूजा की विधि अत्यंत सरल है। आपको इसे सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि हर पूजा में पहले ये पूजा होती ही है। आपने इतना कठिन व्रत रखा है तो फिर पूजन विधिवत ही होना। फिर माता पार्वती और शिव जी की स्तुति मंत्रों सहित विधिवत करें। विस्तृत विधि के लिए देखें प्रभु शरणम है। गणेश जी, शिव जी और तीज माता के रूप में पार्वती जी की विशेष पूजा के बाद श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तीज माता को पारंपरिक रूप से पूजना चाहते हैं तो उसकी विधि भी इसी पोस्ट में आगे विस्तार से दी गई है। घर की उत्तर दिशा में हरा वस्त्र बिछाकर श्री राधा कृष्ण का झूला झूलते हुए चित्र स्थापित करें। सर्वप्रथम श्री राधा माधव के चित्र का विधिवत पूजन करें।
पान के पत्ते से जल छिके, शुद्ध घी का दीपक जलाए, चंदन का धूप जलाए, श्री कृष्ण पर चंदन अर्पित करें, राधा जी पर मेहंदी चाय, श्री राधा कृष्ण के चित्र पर जौ शक्कर घी और मेवा से बना सत्तू चढ़ाए, श्री राधा कृष्ण को मिश्री और तुलसी का भोग लगाकर तत्पश्चात मीठा पान चढ़ाए। 2 साबुत सुपारी बाएं हाथ में रखकर दाएं हाथ से तुलसी की माला से नीचे बताए कृष्ण मंत्र का 3 माला जाप करें। क्ली कृष्णाय सर्वेश्वराय नमोस्तुते, गोपेशु राधा कांता नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद साबुत सुपारी को पूरे साल भर संभाल कर रखें। इस विशिष्ट पूजन और उपाय से दाम्पत्य विवाह और प्रणय संबंधित मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पारिवारिक रिश्तों में सफलता मिलती है, शादी में आ रहे विघ्न दूर होते हैं तथा भावी जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। कजरी तीज पर क्या करें, क्या न करें। तीज माता की पूजा कैसे करें, अगले पेज पर। औरतें हाथों में मेहंदी लगाकर नए नए कपड़े गहने पहनकर तैयार होकर शाम को तीज माता की पूजा करें और कथा करें। तीज माता या कजरी माता देवी पार्वती का ही एक रूप है। माता के आगे सत्तू, भुने चने, चावल या गेहूं के आटे के साथ चीनी मिलाकर बनाए गए पिंड रखकर उसका भोग लगाएं। पूजा के समय गोबर की पाल बनाकर एक तलाई बनाई जाती है और उसमें दूध डालते हैं। बहुएं अपनी सास के पैर छूकर शक्कर और रुपयों का बैना देती है। वे भी बहू को आशीर्वाद देती है। छल कपट न करें, मिथ्याचार अर्थात झूठ न बोले, दुर्व्यवहार तथा परनिंदा अर्थात किसी के साथ भी बुरा व्यवहार न करना और किसी की बुराई न करना। पहले कुछ मिट्टी या गोबर इकट्ठा कर उसका एक पाल बना लें। ध्यान रखें कि उसमें से दूध बाहर न बिखरने पाए। उसके एक तरफ नीम की डाली लगा दें और उस पर चुनरी डाल दें। गणेश जी की फोटो या प्रतिमा पास में रख दें या गोबर से ही गणेश जी बनाएं। पूजा के लोटे पर स्वस्तिक बनाएं और उस पर मूली बांधें। उस पर थोड़ा चावल, गुड़ और सत्तू लगाएं। इसी तरह से पूजा के स्थान पर चावल, गुड़, सिक्का, मूली और सत्तू लगाएं। पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें। गणेश जी की संक्षिप्त पूजा है जिससे उनका आह्वान किया जाया है। 5 मिनट से भी कम की पूजा है। आप इसे प्रभु शरणम एम के मंत्र 40 सेक्शन के दैनिक पूजा विधि में देख सकते हैं। ऐप का लिंक ऊपर है, उससे डाउनलोड कर लें। लिंक पुनः दे देंगे। फिर माता को सत्तू का भोग लगाएं। पाल में थोड़ा दूध डालें। फिर हर सुहागन को कुमकुम, मेहंदी और काजोल की 7 बार बिंदी लगानी होती है। कुंवारी लड़कियां 16 बिंदियां लगाती हैं। फिर कपूर की आरती कर दें। दीपक जलाए रखें और व्रत कथा कहें। व्रत कथा के बाद सब पाल में सत्तू, फल, सिक्का और चुनरी की छाया देखते हैं। इसमें दीपक और गहने भी देखते हैं। फिर सभी तीज माता को शीश नवाते हैं। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थीं। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ ना आया। तब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पैसों का इंतजाम न हो सका। कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब ये पता चला कि उसका पति कुछ न लाया, तब वह बहुत उदास हुई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख वह रात भर सो ना सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वह रात में ही अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहां वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज हुई। उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। ये सुनकर दुकानदार बनिए का मन बदल गया और उसे दया आई।
उसने कहा, तू अभी चिंता छोड़कर घर चला जा। आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। ये देख छोटी बहुत खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे ये सब किसने भेजा। तब उसने बताया कि उसके धर्मपिता ने ये भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। कजरी तीज को तीज माता की विधिवत पूजा, शिव पार्वती की पूजा और राधा कृष्ण के आशीर्वाद से अविवाहितों का शीघ्र विवाह होता है। विवाहितों को दाम्पत्य जीवन की जो भी विशेष लालसा हो वो पूरी होती है। जो कजरी तीज का व्रत स्वयं नहीं कर पाते उन्हें किसी जरूरतमंद व्रती का व्रत में सहयोग कर देना चाहिए। उसे कुछ सामग्री अवश्य दे देनी चाहिए। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए।